सेव मी। अगर कमी हो तो प्रॉब्लम, लेकिन अगर ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम। इनकी रियल लाइफ सिचुएशन बताने से पहले मुझे मेरी मम्मी की एक बड़ी पते की बात याद आ गई। न ज्यादा न कम, सब कुछ अगर हो मॉडरेशन में, यानी नपा तुला, तो ही ठीक रहता है। फिर चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, काम हो या हो आराम। ये है रिक्रिएट विद मी पॉडकास्ट, रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ सॉल्यूशंस। ओके रिया, तो कल शाम को मिलते हैं, फिर वापस मेरे घर आ जाएंगे। ये है प्रवीण, एक नई डेट की प्लानिंग करते हुए। प्रवीण और रिया हाल ही में एक डेटिंग ऐप से मिले हैं। इससे पहले दोनों सिर्फ एक बार मिले हैं। एक और मुलाकात। बातों से थोड़ा समझ आ रहा है कि डेट नाइट माइट एंड अप इन हुकअप, दैट इज सेक्स। प्रवीण ने रिया को डेट के बाद रात को घर बुलाने का प्लान किया। जैसा प्लान था वैसा ही हुआ। डेट वेंट वेल, दोनों वापस घर आए। रोमांटिक इवनिंग, दोनों के कॉन्सेंट से डेट नाइट, एंड दैट नाइट दे हैड सेक्स। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वेल, प्रवीण कांट कीप अप विद वन गर्ल। मजाक में कहें तो ये प्रॉब्लम तो फिर सभी आदमियों के साथ है, लेकिन जस्ट दिस इज नॉट अ सेक्सिस्ट जोक। वैसे ही शुरू में प्रवीण की सिचुएशन प्रॉब्लम कम और प्रवीण की इमेच्योरिटी ज्यादा नजर आएगी। ये क्या तुक बना, मैं किसी लड़की पर टिक नहीं पाता। प्रवीण हैज बीन डेटिंग सिंस द एज ऑफ 20, मतलब कॉलेज से। सबसे पहले उसके फिजिकल रिलेशंस बने अपनी कॉलेज की प्रोफेसर से। काफी ज्यादा चांसेस थे कि दिस वाज मेयरली एन अरेंजमेंट फॉर सेक्स। धीरे धीरे जॉब में, फिर डेटिंग ऐप ने इसे और आसान बना दिया। अगर प्रवीण के शब्दों में सुनाऊं, मैं अब तक इतनी लड़कियों से मिल चुका हूं कि काउंट भी भूलता जा रहा हूं। आई स्टार्टेड ऑल दिस, मतलब मीटिंग गर्ल्स जस्ट फॉर सेक्स एट द एज ऑफ 20। आई एम ऑलमोस्ट 28। अब तक मैं 50 से ज्यादा लड़कियों से हुकअप कर चुका हूं। बहुतों की तो शक्ल भी मुझे याद नहीं, नाम तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं हमें इस पर प्रवीण को जज करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ऑल द सेक्सुअल रिलेशंस सीम टू बी कंसेंशुअल। बट इस पैटर्न से दो चीजें समझ आ रही हैं। ए, प्रवीण हैज डीप कमिटमेंट इश्यूज, और बी, हैज ही बिकम अ सेक्स एडिक्ट विद मल्टीपल पार्टनर्स, और सी, ऐसी कोई चीज जो हमें नहीं पता लेकिन साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या फिर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हमें बता सकते हैं। लेकिन अब प्रवीण इस पैटर्न को तोड़ना चाहता है। मतलब उसे यह समझ आ गया है कि समथिंग इज नॉट राइट, हेंस ही इज आस्किंग फॉर हेल्प। एवरी टाइम आई मीट अ न्यू गर्ल, वी टॉक, वी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। कई बार मुझे लगता है कि दिस इज सो परफेक्ट, ये मेरे लिए एक सही पार्टनर है। बट देन ऑल आई थिंक अबाउट इज फिजिकल इंटीमेसी। उसके बाद आई जस्ट समहाउ लूज इंटरेस्ट इन हर। फिर या तो वो खुद ही मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश बंद कर देती है, या मैं खुद उन्हें ब्लॉक कर देता हूं। इसके बाद मुझे काफी गिल्ट भी फील होता है, प्रवीण ने कहा। तो क्या इन 7 सालों में 50 में से कोई भी एक लड़की ऐसी नहीं थी जिससे प्रवीण कुछ महीनों के लिए ही सही कंसिस्टेंट रिलेशनशिप में रहा हो? प्रवीण ने कहा, हां, 2-3 बार ऐसा हुआ। आई वॉज कंसिस्टेंट इन माई रिलेशनशिप। एक लड़की तो आज भी मुझे याद है, नेहा, सिंपल येट स्मार्ट, बहुत अंडरस्टैंडिंग भी थी। उसे मैंने थोड़ा बहुत अपने हुकअप्स के बारे में बताया भी था। शी टुक इट क्वाइट मैच्योरली। नेहा के साथ सेक्स के बाद मैंने डिस्कनेक्टेड फील नहीं किया, जैसा मोस्ट केसेस में हो रहा था। मुझे लगा शायद दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेबल रिलेशनशिप इन माई लाइफ। इनिशियली सब ठीक था, फिर धीरे धीरे जैसे हमारे रिलेशनशिप्स को टाइम बीतने लगा, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगी। उसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं भी इंटरेस्टेड था। पर एक दिन अचानक डेटिंग ऐप पर न्यू मैच हुआ और मैं जैसे खुद को रोक ही नहीं पाया। टाइम के साथ नेहा को मुझ पर ट्रस्ट इश्यूज होने लगे, एंड आई नो शी वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। काफी आर्ग्यूमेंट्स होने लगे।
अच्छे वक्त की जगह हम दोनों एक दूसरे से नाराज ही रहते थे। फिर उसने खुद ही मुझे कांटेक्ट करना बंद कर दिया। गलती तो मेरी थी ही, मैंने भी ज्यादा उसे फॉलो अप नहीं किया। लेकिन अब बस, आई थिंक आई नीड हेल्प टू ब्रेक दिस पैटर्न। प्रवीण के शब्दों में ही आपको सुना रही हूं। प्रवीण देखने में गुड लुकिंग था, स्मार्ट था, एजुकेटेड लड़का था। ही वॉज अर्निंग वेल टू। फैमिली के साथ उसका बिहेवियर एकदम नॉर्मल था। कोई देख के ये नहीं कह सकता कि ही इज स्ट्रगलिंग विद समथिंग लाइक दिस। जिससे एग्जैक्टली क्या नाम दे? आइए इसका जवाब लेते हैं हमारी एक्सपर्ट से, अनुसुईया हजारिका, जो कि एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें 12 साल का एक्सपीरियंस है। 600 से ज्यादा वर्कशॉप्स इन्होंने कंडक्ट की हैं ऑन मेंटल हेल्थ एंड अवेयरनेस। इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है क्लिनिकल साइकोलॉजी में और एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट है। हम जब इंटीमेट रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें कमिटमेंट, इंटीमेसी और अटैचमेंट होगा। बट कभी कभी हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जिनके लिए इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप अटैचमेंट या कमिटमेंट नहीं कर पाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, बिकॉज दिस कुड हैपन बिकॉज ऑफ वेरियस मल्टीफेसेटेड रीजंस। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं, पर उसको समझने से पहले हमें क्विकली ये 3 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। और ये 3 शब्द हैं यूज, अब्यूज एंड एडिक्शन। जब हम यूसेज की बात करते हैं, जो भी कोई भी चीज़ या कोई भी बिहेवियर जब हम इंटेंशनली, अप्रोप्रिएटली, कंस्ट्रक्टिव वे में हमारे लिए यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ बोला जाता है। जब उसी बिहेवियर या उसी चीज़ को हम पता है हमें कि वो हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं है, हम फिर भी करते हैं तो उसको अब्यूज़ बोला जाता है। और यही बिहेवियर या यही चीज़ जब हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते, इसके बावजूद कि हम जानते हैं वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, पर फिर भी हम उसी के लिए आकर्षित होते हैं, उसी को बार बार दोहराते हैं, तो वो एडिक्शन बन जाता है। तो क्या ये सेक्स एडिक्शन है या कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर है? आइए जानते हैं। एज अ ह्यूमन हमारे जितने भी बिहेवियर, इमोशन, थॉट्स होते हैं, देयर इज ऑलवेज अ रूट कॉज। कोई ना कोई कारण अंदर जरूर छुपा होता है। कभी हम पहचानते हैं, कभी नहीं पहचानते हैं। इसी तरीके से जो प्रवीण का बिहेवियर है, लैक ऑफ कमिटमेंट, मल्टीपल पार्टनर्स, लैक ऑफ इंटीमेसी, इसको समझने के लिए 3 फैक्टर्स को कंसिडर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इट कुड बी एनी 3 ऑफ देम। The first factor could be fear of intimacy or fear of being vulnerable। यानी हमें डर लगता है क्योंकि हम किसी के साथ कभी इंटीमेट हुए ही नहीं। एंड इसका जो रूट कॉज है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा, पास्ट एक्सपीरियंसेस, नेग्लेक्ट, अबैंडनमेंट और लॉस ऑफ समबडी यू लव्ड इन योर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। जब बचपन में बहुत सारा प्यार, अफेक्शन और इंटीमेसी चाहिए था, तब शायद से हमें नहीं मिला, और उसका जो रिजल्ट होता है वो एडल्टहुड में दिखाई देता है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जल्दी अटैचमेंट नहीं डेवलप कर पाते हैं, या फिर वो डरते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारा इनसिक्योरिटीज होते हैं उनके अंदर। दे फील फीलिंग्स ऑफ अनवर्दीनेस, मीनिंग कि मैं लायक ही नहीं हूँ प्यार के, मुझे कोई क्यों प्यार करेगा, मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ। इस तरीके के बहुत सारे थॉट्स उनके मन में होते हैं। सेकेंड फैक्टर इज डिजायर फॉर वैरायटी एंड नोवेल्टी इन देयर सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नए पार्टनर्स और नए सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस करना ज्यादा पसंद होता है एज कम्पेयर्ड टू अदर्स। नाउ दिस कुड बी अ हेल्दी एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल लाइफ, however, as long as it is consensual and safe for you and the other person। पर अगर यही चीज़ हद से बढ़ जाए और आपकी डेली लाइफ को हैम्पर करने लगे, खराब करने लगे, तो ये एक साइन हो सकता है कि ये अब सिर्फ न्यूनेस नहीं रहा, आप बस नए चीज़ों के लिए या नए पार्टनर के लिए आकर्षित नहीं हो रहे हैं, बट ये एक प्रॉब्लम बन चुका है। That brings me to my third factor। The third is compulsive sexual behavior, or in simple terms like most of us know, sexual addiction। ये मैंने आपको पहले ही कहा था, कोई भी चीज या बिहेवियर यूज, अब्यूज या एडिक्शन 3 फेजेस में होते हैं।
Sexual experience is a very important part of intimate relationship. But जब आप वैरायटी ढूंढते ढूंढते या नए लोगों के लिए या नए एक्सपीरियंस के लिए आकर्षित होते होते इतना बढ़ जाए कि वो आपके डेली लाइफ को यानी आपके पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को हैम्पर करने लगे, एंड दैट इज ऑल दैट यू कैन थिंक अबाउट एंड यू आर नॉट एबल टू बिल्ड एनी हेल्दी गुड इंटीमेट रिलेशनशिप, तो इसको हम सेक्सुअल एडिक्शन मानते हैं। अब क्या साइंस है कि किसी को या प्रवीण को सेक्सुअल एडिक्शन हो सकता है? दिस 4 साइंस विल बी सीन इफ किसी को सेक्सुअल एडिक्शन है। द फर्स्ट साइन ऑफ सेक्सुअल एडिक्शन इज अगर आप कंटिन्यूसली एंगेज करते रहे सेक्सुअल फैंटेसीज एंड थॉट्स में which starts hampering your daily life, because that is all you can think about and your work, your personal life is getting affected, then it could be a sign of sexual addiction. The second is that if you start using sex to numb your pain, अगर आप टेंशन में है, स्ट्रेस में है, ये आपकी कोपिंग मैकेनिज्म बन जाती है that you want to have sex with a new partner, then it could be a sex addiction. अगर आपके सेक्सुअल बिहेवियर या एक्टिविटीज को आप रोक ही नहीं पाते हैं, इंस्टेड ऑफ नोइंग दैट इट इज हैम्परिंग यू, इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ फाइनेंशियली, लीगली और इवन इन योर रिलेशनशिप्स, और फिर भी आप कंटिन्यू करते हैं because there's so much impulse there, then it could be a sign of sexual addiction. And fourth one, shame, guilt and embarrassment. अगर आपको खुद से नजरें मिलाने में मुश्किल हो रही है, आपको गिल्ट हो रही है, आपको शेम आ रहा है, then it could be sign of sexual addiction. In this case, it is quite clear that Praveen has understood कि उनको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि उनको ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर लग रही है, तो उसको ठीक करने का दैट इज द फर्स्ट स्टेज। क्योंकि किसी भी एडिक्शन या किसी भी बीमारी या किसी भी मेंटल या इमोशनल इशू के जैसे सेक्सुअल एडिक्शन या कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर को भी मैनेज एंड रिड्यूस किया जा सकता है। इस बिहेवियर पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, कम करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाए, अ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। दे विल हेल्प यू टू ब्रेक द हैबिट, अंडरस्टैंड योर ट्रिगर्स एंड अंडरस्टैंड द रूट कॉज। क्यों आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं? क्योंकि लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, देयर इज ऑलवेज अ रूट कॉज, एंड जब हम रूट कॉज को समझते हैं तब हम प्रॉब्लम को जड़ से हटा सकते हैं। तो ये था रिक्रिएट विद मी पॉडकास्ट, रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ सॉल्यूशंस। अगर आपकी भी ऐसी कोई सिचुएशन है जिसका चाहते आप सॉल्यूशन है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट अनुसुईया हजारिका से भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। अगर आपको ये पॉडकास्ट थोड़ा भी काम का लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इस पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं।